ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल 3 इम्पोर्टेंट सेट ऑफ टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, यानी 23 फरवरी को 3 तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्री टिकट्स और वीआईपी ब्रेक दर्शन टिकट्स भी रिलीज हो रहे हैं मई महीने के लिए। सभी के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कल सबसे पहला सेट ऑफ टिकट्स है वो है अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, जो कि मई महीने के लिए कल यानी 23 फरवरी को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। दोनों टिकट बिल्कुल फ्री टिकट्स होते हैं। बहुत ही जल्दी ये दर्शन टिकट्स बुक हो जाते हैं। लगभग 5 मिनट में सारे दर्शन टिकट बुक हो जाते हैं। फ्री टिकट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन सेवा यही सेवा माना जाता है। जो भी दिन यानी जिस भी दिन आपने दर्शन टिकट बुक किया है उससे पहले वाले दिन रात 12 बजे तक स्वामी पुष्करनी नदी, जो कि मंदिर के पास में ही है, वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। और 12 बजे पुण्य स्नान करने के बाद आपको लाइन में रहना पड़ता है। लेडीज का अलग लाइन होता है, जेंट्स का अलग लाइन होता है, और भीगे कपड़े में ही आपको वेट करना होता है। कंपार्टमेंट्स में भी अलग अलग, लेडीज का अलग जगह होता है, वहाँ बैठना होता है, और जेंट्स का अलग रहता है। सबसे पहले सुप्रभातम के टाइम में यानी सुबह 3 से 3:30 बजे तक लेडीज का अंग प्रदक्षिणा हो जाता है। मंदिर के लगभग 200 मीटर तक अंग प्रदक्षिणा करना होता है। उसके बाद जेंट्स का अंग प्रदक्षिणा होता है, और अंग प्रदक्षिणा होने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन होते हैं। बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं होते हैं, दूर से ही होते हैं, लेकिन सुप्रभातम टाइम पे होता है। लगभग जल्दी जल्दी दर्शन हो जाता है, ज्यादा इंतजार करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। और जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट है वे ही अंग प्रदक्षिणा में भाग ले। इसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड यानी ट्रेडिशनल ड्रेस फॉलो किया जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और जो लोग किसी कारणवश बीच में थक जाते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। वहाँ पर श्रीवारी वॉलंटरी सेवक होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। आप चाहे तो बीच में अंग प्रदक्षिणा को छोड़ भी सकते हैं अगर आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ कल यानी 23 फरवरी को ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है। ये वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, ऑनलाइन में हर दिन का 800 का कोटा होता है जिसे रिलीज किया जाता है। 1% का डोनेशन का जो कॉस्ट होता है वो 10,000 होता है, और 500 का दर्शन टिकट होता है। तो कुल मिलाकर 1 पर्सन के लिए 10,500 रुपीज का टोटल कॉस्ट हो जाता है, डोनेशन एंड टिकट। यहाँ ध्यान दे, अगर आप सिर्फ डोनेशन करना चाहते हैं पहले, तो आप डोनेशन करके जिस दिन भी आपने डेट में यानी जिस दिन आपने डोनेशन किया है उस दिन से 365 डेज में जब भी दर्शन टिकट को रिलीज किया जाता है संस्थान की तरफ से, आप उस महीने दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ये भी सुविधा है। वैसे आप कल बोथ डोनेशन एंड दर्शन टिकट को भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, जो कि इन वीआईपी टिकट्स को कहा जाता है, इसका अलग से एकोमोडेशन का भी कोटा निकाला जाता है। और ये 1000 रुपीज के रूम्स होते हैं, यानी 10,500 का एक टिकट प्लस 1000 रुपीज अगर आप पे करके एकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि मिनिमम 2 दर्शन टिकट होना चाहिए संस्थान के किसी भी एकोमोडेशन में। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो जब तक 2 दर्शन टिकट नहीं होते हैं तब तक आप एकोमोडेशन को बुक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, जब तक 2 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स एक मोबाइल से आपने बुक नहीं किया है तब तक आपका एकोमोडेशन का इस कोटा में बुकिंग नहीं हो पाएगा। तो एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं आप। 10,500 ईच का कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये टिकट्स यानी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स कल सुबह 11 बजे रिलीज होगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। ध्यान दे, ये बहुत ही नजदीकी दर्शन वाला टिकट है। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है और बहुत ही अच्छे से दर्शन होता है, नजदीक से दर्शन होता है। ऑफलाइन में भी पहले श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते थे, लेकिन अभी ऑफलाइन टिकट्स जो कि तिरुमला में मिलते थे उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट से दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में
ये टिकट्स रिलीज होते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी बुक हो जा रहे हैं, तो हर दिन का भी कोटा होता है ऑनलाइन में, जिसे आप उसी दिन अगर आपको दर्शन करना है, शाम 4:30 बजे का दर्शन का टाइम होता है। अगर सुबह आपको टिकट लेना है तो आप ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये जो टिकट्स कल रिलीज हो रहे हैं वो मई महीने के लिए रिलीज हो रहे हैं, और मई महीने का किसी एक दर्शन डेट को आपको सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। और इसके साथ साथ तिरुपति एयरपोर्ट में भी हर दिन ऑफलाइन के टिकट्स मिलते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के, लेकिन आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तभी आपको एयरपोर्ट के दर्शन टिकट्स मिलते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर रहता है। लगभग सुबह 7 बजे से ही लाइन लगा रहता है, और बहुत ही कम दर्शन टिकट्स, लगभग 100 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स हर दिन के मिलते हैं। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखें। और कल अगर आप मई महीने के लिए चाहते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, तो आप ले सकते हैं। सुबह 11 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में इसे रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ साथ कल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री टिकट्स भी रिलीज हो रहा है। ये टिकट्स है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिकट्स इसलिए है क्योंकि अलग से कोई भी प्रावधान ऑफलाइन में नहीं है इन सभी लोगों के लिए। इसीलिए अगर आपको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए तो आपको ऑनलाइन में ही बुकिंग कराना होता है। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। एक मोबाइल से 2 टिकट्स बुक हो सकते हैं, एक मेन पर्सन का और दूसरा सहायक आप ले जा सकते हैं, लेकिन सहायक सिर्फ लाइफ पार्टनर ही आप ले जा सकते हैं। तो तीनों तरह के जो टिकट्स हैं उसे एक ही कैटेगरी में रखा गया है, यानी 3 बजे ही इसे रिलीज किया जाएगा कल, यानी 23 फरवरी को 3 बजे दोपहर में इसे रिलीज किया जाएगा। सबसे पहला जो कैटेगरी है इसमें सीनियर सिटीजन, उसका जो एलिजिबिलिटी है, सीनियर सिटीजन को 65 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, और सहायक को कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। जो मेन पर्सन है उसका एज 65 इयर्स एंड अबव होना चाहिए। आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है, जो भी मेन पर्सन है उसका 1 MB साइज से कम होना चाहिए। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड होता है उसे 1 MB साइज से कम रखना पड़ता है, तो पहले ही ये सारे काम कर ले। और आधार कार्ड को मेन पर्सन का पहले ही अपलोड करके, यानी कहीं पर स्टोर करके 1 MB साइज से कम करके रख ले, जिससे कि कल बुकिंग के समय ज्यादा देर ना हो। जो सहायक है उसका सिर्फ आधार कार्ड नंबर लगता है, और अगर कोई भी सहायक नहीं है और एक ही पर्सन है जिनका दर्शन टिकट बुक हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर बहुत सारे सहायक रहते हैं, यानी श्रीवारी सेवक जो कि वॉलंटरी सेवा करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। इनका जो दर्शन स्लॉट होता है वो दोपहर 3 बजे का होता है, और 2 बजे तक तिरुमला में आपको रिपोर्ट कर लेना पड़ता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने अपलोड किए हैं उसे वहां पर भी जाकर आपको दिखाना पड़ता है। अपना आधार कार्ड कैरी करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दर्शन टिकट बुक करते समय दे रहे हैं उसे आपको वहां पर भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसकी जानकारी रखें। और सहायक सिर्फ लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स नहीं होता है। इसके साथ साथ कल ही दोपहर 3 बजे फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों का भी फ्री दर्शन टिकट्स रिलीज हो रहा है। 2 फ्री दर्शन टिकट, एक मेन पर्सन का और दूसरा सहायक। यहाँ ध्यान दे, जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है उनका डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो 20% एंड अबव होना चाहिए। स्टेट या सेंट्रल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। 1 MB साइज से कम होना चाहिए। ये सभी तैयारियां पहले कर ले, डेस्कटॉप पे पहले ही अपलोड करके रख ले, और उसे आपको कल बुकिंग के दौरान अपलोड करना है। आप अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए सहायक कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर ही हो। तो आप ट्राई करें अपने लिए और अपने साथ सहायक को भी ले जाने के लिए। हो सकता है आपका दर्शन टिकट बुक हो जाए। इसके साथ साथ कल ही 3 बजे मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी दर्शन टिकट रिलीज हो रहा है। जो लोग क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, कैंसर पेशेंट या क्रिटिकल इलनेस, इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं, उन्हें दर्शन करना है तो वो भी दर्शन कर सकते हैं। उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, किसी प्रमाणित डॉक्टर या सर्जन द्वारा प्रमाणित और साइंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसे अपलोड करना पड़ता है। वो भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। इसे पहले ही तैयार कर ले, डेस्कटॉप में रख ले। अपने साथ आप सहायक ले जा सकते हैं। सहायक लाइफ पार्टनर ही होना चाहिए। यहाँ फ्रैंकली बता दे, थोड़ा बहुत अगर आप फिजिकली फिट
फिट हैं तो ही इन टिकट्स को बुक करें। बहुत ज़्यादा इलनेस है या बहुत ज़्यादा चलने के लिए तकलीफ हो रही है तो इतनी भी सुविधाएं नहीं है तिरुमला में, और आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़े, तो थोड़ा बहुत फिजिकली फिट होना ही पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको चलने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो बैटरी कार्स हैं और व्हील चेयर्स भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स राम बगीचा बस स्टैंड में और तिरुमला के मंदिर के आसपास भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। तो थोड़ा बहुत जिन लोगों को शक्ति है, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, वे ही इन दर्शन टिकट को बुक करने की कोशिश करें। आशा करती हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।